आज ब्लैक एंड व्हाइट में हम आपको सबसे पहले उस फिजियो द रेपिस्ट से मिलवाएंगे जो तिहाड़ जेल में सत्येंद्र जैन की मालिश कर रहा था। इस व्यक्ति का नाम है रिंकू, जिसे दिल्ली पुलिस ने वर्ष 2021 में गिरफ्तार किया था। और हैरानी की बात यह है कि इस पर अपनी ही 14 वर्ष की बेटी का रेप करने का आरोप है। यानी आम आदमी पार्टी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जिस व्यक्ति को फिजियोथेरेपिस्ट बता रहे थे, वो असल में एक रेपिस्ट निकला। इस व्यक्ति को दिल्ली पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार किया था और यह एक ऐसा कड़ा कानून है जो नाबालिग बच्चियों का यौन उत्पीड़न और उनका रेप करने वाले आरोपियों पर ही लगता है। और हमें यह भी पता चला है कि सत्येंद्र जैन को इस व्यक्ति के अपराध के बारे में पूरी जानकारी थी। यानी सत्येंद्र जैन ये जानते थे कि यह व्यक्ति एक बलात्कारी है और इसने एक नाबालिग लड़की का बलात्कार किया है, लेकिन इसके बावजूद वो अपने सेल में ज्यादातर समय इसी कैदी के साथ रहते थे और इस दौरान ये कैदी उन्हें मसाज देने के साथ साथ उनके दूसरे कामकाज भी किया करता था। सत्येंद्र जैन की इस ऐश का वीडियो लीक होने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि सत्येंद्र जैन बीमार हैं और वो इन वीडियोज में मालिश नहीं करवा रहे बल्कि वो तो फिजियोथेरेपी करा रहे हैं। इसलिए आज हम यहां अरविंद केजरीवाल से सवाल जरूर पूछना चाहेंगे कि आखिर उनकी ऐसी क्या मजबूरी थी कि उन्होंने सत्येंद्र जैन का बचाव करने के लिए एक रेपिस्ट को फिजियोथेरेपिस्ट बना दिया और मसाज को फिजियोथेरेपी बना दिया। मैं ये कहना चाहता हूँ, वो वीडियो में वो कह रहे हैं कि वो कोई मसाज करा रहा है, वीआईपी ट्रीटमेंट है, वो फिजियोथेरेपी कर रहा है, डॉक्टर ने उनको रिकमेंड किया था। मैं ये कहना चाहता हूँ, वो वीडियो में वो कह रहे हैं कि वो कोई मसाज करा रहा है, वीआईपी ट्रीटमेंट है, वो फिजियोथेरेपी कर रहा है, डॉक्टर ने उनको रिकमेंड किया था। तो आपने देखा होगा जब भी ऐसे आरोप लगते हैं तो अरविंद केजरीवाल बिल्कुल भोले भाले बन जाते हैं, इतने भोले कि उन्हें कुछ समझ ही नहीं है, उन्हें कुछ पता ही नहीं है। और इस भोलेपन में वो कह रहे हैं कि सत्येंद्र जैन तो बीमार थे, डॉक्टर्स ने उन्हें कहा था कि आप फिजियोथेरेपी कराइए और वो जेल में अपनी फिजियोथेरेपी करा रहे थे। इसमें गलत क्या बात है? लेकिन अब सच्चाई सामने आ गई है। एक कैदी जो कि बलात्कार के आरोप में वहां जेल में बंद है, वो फिजियोथेरेपिस्ट कैसे हो सकता है? और क्या यह कैदी फिजियोथेरेपी कर रहा है? आप खुद इस वीडियो में देख सकते हैं। अरविंद केजरीवाल के इस बयान को सुनकर किसी भी व्यक्ति को ऐसा लग सकता है कि सत्येंद्र जैन शायद बड़े बीमार होंगे और वाकई उन्हें तिहाड़ जेल में फिजियोथेरेपी ही दी जा रही होगी, जैसा कि इस वीडियो में दिख रहा है। सच्चाई यह है कि इस मामले में अरविंद केजरीवाल ने जो बयान दिया उससे ऐसा लगता है कि उन्होंने सत्येंद्र जैन का बचाव करने के लिए बिना किसी जानकारी के लोगों से साफ साफ झूठ बोला है। यह बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जेल में बंद जब कोई कैदी फिजियोथेरेपी का सेशन लेता है तो इस दौरान उसे एक लंबी कानूनी प्रक्रिया का पालन करना होता है। सत्येंद्र जैन थाईलैंड में नहीं बैठे, सत्येंद्र जैन तिहाड़ जेल में एक कैदी हैं और अगर उन्हें फिजियोथेरेपी लेनी है तो उसके लिए कानूनी प्रक्रिया होती है, उसके लिए अदालत से इजाजत लेनी होती है। तो क्या उन्होंने अदालत से इजाजत ली थी? तो जो प्रक्रिया है वो देखिए। पहली बात, उस कैदी को कोर्ट को इसकी जानकारी देनी होती है और जेल प्रशासन से भी इसकी मंजूरी लेना अनिवार्य होता है कि उन्हें किसी खास तरीके के इलाज की जरूरत है या उन्हें फिजियोथेरेपी चाहिए। तो जब कोर्ट इजाजत देता है कि इस कैदी को फिजियोथेरेपी दी जाए, जब जेल का प्रशासन इजाजत देता है तब वो फिजियोथेरेपी दी जाती है। दूसरी बात, नियमों के तहत कभी किसी भी कैदी को उसके सेल में फिजियोथेरेपी नहीं दी जाती। तीसरी बात, अगर फिजियोथेरेपी दी भी जानी है तो जेल में ही अलग से एक दूसरे कमरे में इसकी व्यवस्था होती है। और सबसे अहम बात यह कि फिजियोथेरेपी का सेशन किसी फिजियोथेरेपिस्ट द्वारा ही किया जाता है, यानी कोई ट्रेंड फिजियोथेरेपिस्ट ही फिजियोथेरेपी देता है, ना कि कोई रेपिस्ट। यहां तो एक रेपिस्ट आपको दिख रहा है और रेपिस्ट को फिजियोथेरेपिस्ट बना दिया गया है और मसाज को कहा जा रहा है, मालिश को कहा जा रहा है कि यह फिजियोथेरेपी हो रही है। इसके अलावा इस मामले में यह दावा भी किया गया था कि सत्येंद्र जैन की रीढ़ की हड्डी में चोट लगी है। लेकिन हमारा सवाल है कि जब चोट रीढ़ की हड्डी में लगी है और डॉक्टर्स ने इस रीढ़ की हड्डी में चोट की वजह से फिजियोथेरेपी बताई है,
तो सत्येंद्र जैन इस वीडियो में अपने सिर की मालिश क्यों करवा रहे हैं? अभी हमने आपको अब एक वीडियो दिखाएंगे, आपने देखा भी होगा। वो ऐसे कई वीडियोज हैं जिसमें वो अपने सिर की मालिश करवा रहे हैं। इस मामले में सत्येंद्र जैन का बचाव करने के लिए केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने अरविंद केजरीवाल की आलोचना की है और कहा है कि केजरीवाल दिल्ली को लंदन जैसा बनाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने दिल्ली को लंदन की बजाय थाईलैंड का एक स्पा बना दिया है। वो कह रही है मेडिकल थेरेपिस्ट है, तो ये आप अपने चेक करवा लो, खुद ही स्टेटमेंट दे दो कि इसकी मेडिकल थेरेपी डिग्री कहां से और उसमें कौन से सेक्शन में वो चार्ज है। I think the आम आदमी पार्टी को they should do some serious introspection. उनको देखना चाहिए वो कर क्या रहे हैं, क्या रहे हैं, उनके लोग क्या कर रहे हैं। इनका सारे काम ऐसे ही है। जहां करते हैं शराब के ठेके में, उस एक्साइज पॉलिसी में क्या घोटाला हुआ, क्या हुआ। अभी ये मेडिकल वो जो क्या कहते हैं मोहल्ला क्लिनिक्स चला रहे थे, वहां पे इन्होंने क्या किया। कह रहे दुनिया के बेस्ट स्कूल्स चला रहे हैं, वहां पे हालत देखिए जाके आप। और मैं समझता हूं कि ये जो सत्येंद्र जैन या बाकी इनके जो लीडरशिप है विच इज इन द न्यूज, आई थिंक इट विल कम टू हॉन्ट देम। यहां आपको कहा गया, दिल्ली के मीडिया को कहा गया, मनीष सिसोदिया जी द्वारा या अरविंद केजरीवाल जी द्वारा, कि साहब सत्येंद्र जैन बीमार है, इसलिए ये उसकी फिजियोथेरेपी हो रही है। आज पता चल रहा है कि सत्येंद्र जैन बीमार नहीं है, पूरी की पूरी पार्टी बीमार है, नेतृत्व बीमार है। सड़ी हुई पार्टी, बीमार पार्टी, उदाहरण आपके सामने है। विडंबना यह है कि अभी आप देखिए, तस्वीर आपको दोबारा से दिखाते हैं हम। ये तस्वीर देखिए और इसको थोड़ा और विस्तार से बड़ी स्क्रीन पर हम आपको दिखाएंगे। इस तस्वीर को देखें आप और इसमें देखिए कि सिर की मालिश की जा रही है और आप समझ जाएंगे कि ये फिजियोथेरेपी तो कहीं से भी नहीं है। वो कहते हैं कि इनकी रीढ़ की हड्डी में चोट लगी है, इसलिए इनको फिजियोथेरेपी की आवश्यकता थी, लेकिन मालिश यहां पर हो रही है सिर की। अब दिलचस्प बात यह है कि इस मामले में सत्येंद्र जैन लोगों को इस मसाज का सच बताने की बजाय उल्टा अदालत से यह पूछ रहे हैं कि उनके ये सारे वीडियोज लीक कैसे हो गए। यह ठीक वैसा ही है जैसे कोई चोर लोगों से यह पूछे कि उसके अपराध के बारे में पुलिस को पता कैसे चला। इस मामले में आज ईडी ने भी अदालत में एक हलफनामा देकर यह बताया है कि इन वीडियोज को ईडी ने लीक नहीं किया है, बल्कि इसके पीछे या तो सत्येंद्र जैन के वकील हो सकते हैं या फिर तिहाड़ जेल का ही प्रशासन हो सकता है। हालांकि सत्येंद्र जैन लगातार ये कह रहे हैं कि ये वीडियोज ईडी ने लीक किए हैं और ऐसा करके ईडी ने कोर्ट के आदेश की अवमानना की है। बड़ी बात यह है कि देश की जनता ये नहीं जानना चाहती कि ये वीडियोज लीक कैसे हुए। देश की जनता ये जानना चाहती है कि दिल्ली के तिहाड़ जेल में सत्येंद्र जैन को ये सारी सुविधाएं मिल कैसे रही थी, किसके कहने पर मिल रही थी, किसके इशारे पर मिल रही थी। इसके अलावा सत्येंद्र जैन ने अपनी एक और याचिका में कहा है कि वो जेल में जैन धर्म की मान्यताओं का पालन करते हुए हर रोज मंदिर नहीं जा पाते और जब तक वो मंदिर नहीं जाते तब तक वो पका हुआ खाना भी नहीं खाते और इस दौरान वो सिर्फ फल और सैलेड ही खाते हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से ये विशेष भोजन जो है और उनका जो विशेष सैलेड आता है उसे भी जेल प्रशासन ने बंद कर दिया है। इस पर कोर्ट ने भी तिहाड़ जेल से जवाब मांगा है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि सत्येंद्र जैन ने जब करोड़ों रुपए की हेराफेरी की तब उन्हें अपने धर्म की याद नहीं आई, तब उन्हें यह नहीं लगा कि वो बेईमानी कर रहे हैं। जब ये सब मसाज करा रहे थे जेल में सारे नियमों को तोड़कर, तब उन्हें धर्म का पालन करने की याद नहीं आई। लेकिन अब जब वो जेल में है तो वो वहां उपवास भी करना चाहते हैं, जैन धर्म को फॉलो भी करना चाहते हैं और जैन धर्म के अनुसार विशेष भोजन भी उन्हें जेल में बैठे बैठे चाहिए।